second year class. This is your second lecture that is going to be held today. It is about End of Term by David Dages. Today we shall start the text of this chapter. So shall we begin? The chapter starts with the autobiographical note. It is basically an autobiographical essay. So here we go. I believe a school teacher wrote a book some years ago with the title Friday Thank God. मेरा ख्याल है कि आज से कुछ साल पहले एक उस्ताद ने किताब लिखी थी जिसका नाम था जुमे के दिन तुम्हारा बहुत शुक्रिया. That phrase expresses perfectly my attitude to the arrival of the weekend during term time when I was a schoolboy. That phrase expresses perfectly my attitude. ये कहावत मुकम्मल तौर पर मेरे उस रवैये को बयान करती है टू द अराइवल ऑफ वीकेंड कि जब भी हफ्ते के इख्तिताम का दिन करीब होता था ड्यूरिंग टर्म टाइम व्हेन आई वाज अ स्कूल बॉय, स्कूल की टर्म के दौरान जब मैं पढ़ता था. द डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल, स्कूल का रोज़ाना का काम विद इट्स अबंडेंट होमवर्क, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा होमवर्क लिखने को मिलता था. यहाँ पे राइटर एक्चुअली उस टाइम की बात कर रहा है जब स्टूडेंट्स को बहुत सारा काम करने के लिए दिया जाता था और वो ये काम करते थे. उसमें कुछ रिटन वर्क इंक्लूड होता था, कुछ उनकी होममेड असाइनमेंट्स होती थी. आजकल तो सब चीज़ें बहुत मैकेनिकल हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंटली उन चीज़ों को आप लोगों को टेक्नोलॉजी फ्रीक्स जिस तरह से कहते हैं वो बना दिया गया. इट्स फियर्स कंपटीशन. फियर्स कंपटीशन जहाँ पे एक पोजीशन के लिए बहुत बहुत कंटेंडर्स होते हैं. द सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स, और उसके साथ ये एहसास होता था कि हम इसके बाद कभी भी मुकम्मल तौर पे आराम नहीं कर पाएंगे. प्रेस्ड हैवीली अपॉन मी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई ऑफन एंजॉयड द एक्चुअल क्लासरूम वर्क. ये सब चीज़ें मुझे इतना ज़्यादा प्रेशराइज करती थी, मैं इन सब चीज़ों से इस कदर अदम तवाज़ुन का शिकार हो जाता था कि मैं क्लासरूम के माहौल को एंजॉय नहीं कर पाता था. Waking up in the morning with the knowledge that one simply had to get out of bed. सुबह सुबह इस सोच के साथ उठना कि अब हमें बिस्तर से निकलना पड़ेगा. That there was no possibility of turning over for an extra dose, और हमें सोने के लिए मज़ीद कुछ मिनट नहीं मिलेंगे. And seeing the hours of school stretching ahead, और स्कूल के लगने का टाइम करीब से करीब तर होता जा रहा है. Was a dismal experience. ये एक बहुत डरावना तजर्बा होता था, स्पेशली ऑन अ मंडे, ख़ास तौर पर पीर वाले दिन. We had a maid once. हमारे यहाँ एक मुलाजमा होती थी who would climb each morning, जो हर सुबह सीढ़ियाँ चढ़ती आती थी with grim steps, बहुत भयानक कदमों की आवाज़ के साथ up the attic floor, लकड़ी के फर्श के ऊपर, where Lionel and I slept in one bedroom and my sister Sylvia in another. जहाँ मैं और मेरा भाई लायनल एक कमरे में होते थे और मेरी बहन सिल्विया दूसरे कमरे में होती थी. यहाँ पे आप देखिए ये ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है. यहाँ पे वो अपनी मेमोरीज शेयर कर रहा है आपके साथ, अपनी चाइल्डहुड की बातें शेयर कर रहा है. और यहाँ पे आप देखिए कि उसकी जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है. And she announces in deep funeral tones, और वो इस तरह से ऐलान करती थी जैसे किसी की मैयत का ऐलान कर रहे होते हैं. लायनल डेविड सिल्विया टाइम. लायनल डेविड सिल्विया उठ जाओ. I used to lie waiting for the ominous treat on the uncarpeted attic cell. बाज़ औक़ात अगर मैं पहले उठ भी जाता था तो मैं ये डरावनी आवाज़ सुनने के लिए जागता रहता था. And the voice it heralded sounded in my ears like a summons to damnation. और जैसे ये आवाज़ मेरे कानों में गूंजती थी मुझे ऐसे लगता था किसी ने मुझे मौत का परवाना थमा दिया है. The anticipation was always worse than the reality. हाँ, मैं मानता हूँ कि बयान करना हकीकत से ज़्यादा तकलीफ दे लग रहा होगा. I don't remember ever being especially unhappy in class. मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं कभी क्लास में नाखुश रहा हूँ. But the oppressive weight of the knowledge of a full day school, लेकिन स्कूल का बहुत भारी भरकम काम ahead remained a
characteristic sensation of my childhood and disappeared only I had left school. ये मेरे आसाब पे हमेशा सवार रहा और ये सिर्फ तब ख़त्म हुआ जब मैंने स्कूल छोड़ के यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, where the smaller number of classes to be attended, जहाँ पे थोड़ी सी क्लासेस होती थी, at the freedom of the student to come and go meant a completely new kind of academic world, और जहाँ पे स्टूडेंट्स का अपनी मर्जी से आना या जाना बिल्कुल एक नया तजर्बा था. टू वेक अप ऑन अ थर्सडे मॉर्निंग, जुमेरात की सुबह को उठना, टू फील द एंड ऑफ द वर्क ऑलरेडी लाइंग अहेड, जहाँ आपको पता होता था कि अब हमारा हफ्ता जो है वो तकरीबन ख़त्म होने वाला है. फ्राइडे मॉर्निंग वॉज पॉजिटिवली रोज कलर, लेकिन सबसे मज़े की तो फ्राइडे मॉर्निंग होती थी जिसमें खुशियों के रंग भरे होते थे. रोज कलर एक फ्रेज है जिसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी के बहुत ज़्यादा जॉयस हो रहे हैं. द लास्ट पीरियड एज ईच ऑफ द लेसन वॉज कॉल्ड ऑन अ फ्राइडे, जैसा कि उस ज़माने में क्लास को कहा जाता था. वट एवर द सब्जेक्ट, उसका चाहे कोई भी सब्जेक्ट होता, हैड इट्स स्पेशल हैप्पी फ्लेवर ऑफ द एंड ऑफ द वीक. उसके अंदर हफ्ते के इख्तिताम का अपना ही एक टेस्ट होता था. एंड वन वॉकड होम फ्रॉम स्कूल ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून, और हर कोई जुमे की छुट्टी के बाद अपने घर की तरफ ऐसे भागता था. हाउ एवर मच होमवर्क हैड बीन असाइंड फॉर द मंडे, चाहे मंडे के लिए जितना भी काम मिला हुआ हो, विद द ड्रेड ऑफ एन एस्केप प्रिजनर, जैसे जेल से कोई कैदी भागता है. फ्राइडे नाइट विद 2 solid days बिफोर स्कूल अगेन was the best night of the week. जुम्मे की रात जिसके आगे 2 पूरी छुट्टियां पड़ी होती थी, हफ्ते की सबसे बेहतरीन रात होती थी. फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट विद स्टिल अ होल डे बिटवीन इट, हफ्ते की रात भी इसी तरह होती थी. हफ्ते की रात भी इसी तरह होती थी क्योंकि इसके और पीर के दरमियान अभी एक मुकम्मल दिन होता था. संडे नाइट वॉज फुल ऑफ थ्रेट ऑफ मंडे मॉर्निंग, लेकिन संडे की रात के अंदर मंडे के आने वाले पीर के दिन की धमकियां छुपी हुई होती थी. यहाँ पे धमकियों से मुराद ये है कि राइटर जो है वो एक छोटा बच्चा है. ही इज़ हार्डली 8 और 9 years ऑफ एज, जिसमें उसको दुनिया के जो प्लेयर्स हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और स्कूल लाइफ जो है वो उसे एक बर्डन की तरह से फील होती है. आपका ये लेक्चर यहीं तक था. आप इसकी टेक्स्ट अपने बुक्स में से एक दफ़ा दोबारा रीड कीजिएगा, और इसमें से जो भी आपको मुश्किल वर्ड लगे आप उसको एक पेज पर लिख लीजिएगा और ट्राई टू फाइंड द मीनिंग्स टू. ये आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड ईयर में आप लोगों को इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन नहीं आएगी, इसलिए आप इसके टेक्स्ट पे इतना ज़्यादा फोकस ना कीजिए जितना कि आपने फर्स्ट ईयर में किया था. Thank you so much. Allah Hafiz.